मुझे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु की तहरीरों में से एक तहरीर याद आती है। हुज़ूर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु अन्हु कदम बोसी को जो लोग सजदा कहते हैं, आस्ताना बोसी को जो लोग सजदा कहते हैं, उनकी सरकूबी करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर हज़रत गालिबन अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सर रखे बैठे थे और मरवान आया और सुनना, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी हुजूर के रोज़ा अक़दस पर सर रखे बैठे थे। मरवान आया, उसने उनको कहा कि तुम क्या ये पत्थर पर सर रखे इस तरह से बैठे हो? हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस मरवान को जवाब दिया कि सुन कान खोल कर, मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया, मेरा सर पत्थर पे नहीं, मेरा सर कदमे मुस्तफ़ा पे है, मेरा सर हुजूर के कदमे मुबारक पर है। इस वाक़े को नक़ल करके आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत इरशाद फरमाते हैं, अब मज़ारात औलिया पर सर रखने को, मज़ारात औलिया पर सर रखने को पत्थर पर सर रखना, पत्थर पर सर रखना ये मरवान से देवबंदियों को हिस्से में मिला है। मज़ारात औलिया पे सर रखने को पत्थर पर सर रखना, ये कहना पत्थर पे सर रखना, ये बोलना पत्थर पे सर रखना, ये अकीदा रखना, रज़ा फरमाते हैं कि ये मरवान से देवबंदियों और वहाबियों के हिस्से में आया। और पत्थर का जहन हटाकर मज़ारात औलिया पे सर रखकर साहिब आस्ताने के कदमों की निस्बत ले लेना, ये अय्यूब अंसारी से हम गुलामों को आया है। अय्यूब अंसारी से हम गुलामों के हिस्से में आया। इससे बहुत कुछ तो साबित हो गया, बहुत कुछ आप समझ भी गए, मगर मैं इससे दूसरी चीज साबित करना चाहता हूं। आप बहुत कुछ समझ गए। फरमाया कि पत्थर का लिहाज करके जो इस पर फतवा लगाए और इसको माअज़ल्लाह गलत बताने की कोशिश करे, वो मरवानी तरीके पर है, और जो सर रख ले वो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी सहाबा के तरीके। इसीलिए हुजूर शहज़ादे आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, संगे दर जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदीक सर देता हूँ नजराना। उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन को कहाँ लेके जाओगे, क्या कहोगे उनसे? इरशाद फरमाते हैं, आज तुम तवाफ और सजदा समझने लगते हो, लेकिन उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन जब लिखने पे आए तो इरशाद फरमाते हैं, तौफ रोज़ा ही पे चकराए थे कुछ नावाकिफ, रोज़े के तवाफ पे, रोज़े के तवाफ पे कुछ नावाकिफ चकरा गए, कुछ नावाकिफ। इससे पता चल गया कि रोज़े के तवाफ पे जो चकराए वो आलिम नहीं होता है, नावाकिफ हुआ करता, उसे भी पता ही नहीं। फरमाते तौफ रोज़ा ही पे चकराए थे कुछ नावाकिफ। अरे तुम तौफ रोज़ा की बात करते हो, मैं तो आपे ही में न था जो सजदा करता, मैं तो आपे ही में न था जो सजदा करता। मुफ्ती आज़म बोले, संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदीक सर देता हूँ नजराना। और उस्ताद ज़मान बोले, तौफ रोज़ा ही पे चकराए थे कुछ नावाकिफ, मैं तो आपे ही में न था और सजदा करता। अब आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत झूम के इरशाद फरमाते हैं, बेखुदी में सजदाए कर या तवाफ, सुनने कान खोल कर जो किया अच्छा किया, फिर तुझको बुरा नहीं किया। हुजूर बेखुदी में किया था, ठीक है, लेकिन शेर तो खुदी में लिखा जाता है, बात तो खुदी में कही जाती है, उस अमल का इजहार तो खुदी में हो रहा है। फरमाना बेखुदी में सजदाए कर या तवाफ, जो किया अच्छा किया। और दूर बात चली गई। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तरीका फरमाते हैं, उनसे हम अहले सुन्नत को मिला, और मज़ारात औलिया पर बोसा देने को सजदा कहना या माअज़ल्लाह, वही फरमाते मरवान से इन नजदी वहाबियों को मिला। जो जैसी ज़हनियत रखता है
वो वैसा ही हिस्सा पा लेता है। जिसकी जहनियत मरवानी थी उसे मरवानी हिस्सा मिल गया, और जिसकी जहनियत सहाबा की मोहब्बत में थी उसे उनका हिस्सा मिल गया। अब हुजूर मासूम मिल्लत की करामत आई। कुछ लोग चूं 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 करने लग गए, बेचारे मरे जा रहे हैं चूं चूं करते करते, मगर कुछ हो ही नहीं पा रहा है। थक गए चूं चूं करते करते। आज से नहीं करते। हमने कहा पहले ये बात बता दो कि मासूम मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला को वली मानते हो या नहीं? सीधी इतनी सी बात, कोई बहस आगे नहीं। मैंने नहीं खा रहे होंगे मुरीदों में, आसान थोड़ी है। यहाँ पढ़ा रहे चारों तरफ उन्हीं के मुरीद हैं, आसान थोड़ी है। खाना पीना बंद हो जाएगा, पता नहीं कौन से दिन से बोले नहीं वली मानते हैं। हमने कहा कैसे करे इंसान। अबे जब वली मान लिया तो करामत पे हैरत क्यों है? वली का काम है ही करामतें दिखाना। जब वली मान लिया तो अब हैरत किस बात की है? हमें वली, तुम कह रहे हो कबर हिली, अरे वली अगर जलाल में आए इलाके हिला के रख देते हैं। सुभान अल्लाह। कभी कभी ऐसे घोचुओं पे हैरत होती है। एक तरफ विलायत की भी बात कर रहे हो, दूसरी तरफ करामत पे एतराज कर रहे हो। फरमाया गया खल्क़ आदत के खिलाफ ऐसी चीज जो अकल में ना आए, वो अगर नबियों से जाहिर हो उसे मौजज़ा कहेंगे, और वो अगर वलियों से जाहिर हो उसे करामत कहेंगे। तो जब वली मान लिया तो अब करामत मानने ना मानने का मतलब ही क्या? लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं, चूं 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 सब करने लगे, जिसका जैसा जहन का उसके हिस्से में वैसा ही सामान आ गया। आका की बारगाह में अबू जहल आया, मुट्ठी बंद करके लाया, कंकर पत्थर लेके आया और कहने लगा बताओ इसमें क्या है, अगर तुम कहते हो कि तुम नबी हो। आका ने इरशाद फरमाया मैं बताऊं तेरी बंद मुट्ठी में क्या है, या जो बंद मुट्ठी में है वो बताए कि मैं क्या हूँ। अबू जहल तो जानता था ना कि मुट्ठी में कंकर है, बोलेगा कैसे? अबू जहल को तो मालूम था बंद करके लाया हूँ, इसमें जान जबान खून का दौरान हवा का गुजर कुछ नहीं है, ये बोलेगा कैसे? तो बोला हाँ अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा। आका ने फरमाया कान के करीब लेकर जा, और जब कान के करीब लेकर गया तो कंकरों ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बाद अबू जहल ने क्या करा था बताओ? पत्थर फेंके और नहीं माना, पत्थर फेंके और नहीं माना। उसने नहीं माना, जमाना क्या बोला? अबू जहल है। जमाना क्या बोला? अबू जहल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ से तशरीफ लाए, फिर मिल गया। आका से पूछा कहाँ से? आका ने फरमाया मैं मेराज के लिए गया। कहाँ गए? फरमाया यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए। हुजूर से अबू जहल ने सुना। किससे सुना? हुजूर से सुना। माना नहीं माना। आका चले गए, तशरीफ ले गए, अबू जहल आगे बढ़ा। सरकार सिद्दीक़ अकबर मिले रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को रोका, कुछ जानते हो? का क्या हुआ? तुम्हारे नबी अभी तक तो जमीन की बातें करते थे, अब आसमान की बात करते। क्या बात करी हुजूर ने? वो कह रहा मैं यहाँ गया, जन्नत गया, मैंने यहाँ की सैर की, सातों आसमान गया, मस्जिद अक़सा गया, सारे नबी को बुलाया गया, मैंने इमामत करी, नमाज पढ़ाई, सारी चीजें। अब वो लामका की बातें कर रहे हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने सिर्फ इतना पूछा ये बताओ कि तुमसे कहा किसने है? ये बताओ कि तुमसे ये सब कहा किसने? तो कहने लगा खुद तुम्हारे नबी ने। सिद्दीक़ अकबर ने फौरन